हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी, ऐसी अपेक्षाएं हमारी आपसे हैं। हम लोग बच्चों मैथमेटिक्स में अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा है बेटा अनुपात और समानुपात से संदर्भित जो बेसिक चीज़ें हैं। अनुपात के बारे में हम लोगों ने देखा कि रेशियो किसे कहते हैं, रेशियो क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा। फिर समानुपात में हम लोगों ने वितता अनुपात देखा और उसमें हम लोगों ने उसके बारे में अच्छे से जाना। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग इसी में कंटिन्यू करेंगे। जैसे देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है कि किन्हीं दो राशियों में अनुपात दिया रहेगा। और अनुपात क्या होता है, जैसे 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में करते हैं तो व्यक्ति का और काम में, यानी कि काम दोनों में जो अनुपात होता है इसी को ही अनुपात कहा जाता है। तो अनुपात की फिर हम लोगों ने कैटेगरी देखी थी, लगभग मूल रूप से 4 प्रकार के अनुपात देखे थे। फिर इसमें तिहरा एकहरा अनुपात ये सब हम लोगों ने देखा था। अद्धा अनुपात भी देखा था, जो वर्ग होते हैं वो आधे के अनुपात में आ जाते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, आगे भी हम लोग देखते रहेंगे। तो अनुपात तो ये चीज़ होती है। समानुपात क्या होता है, समानुपात में हम लोग देखते हैं कि कोई राशि जो दी हुई होती है उसमें हम लोग करते क्या है कि जैसे कोई अनुपात दिया है, एक अनुपात कोई दिया है, इसके बाद वह बराबर है दूसरे अनुपात के, तो वही समानुपात हो जाता है। तो समानुपात मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर एक राशि लिखी हुई है, जैसे देखिए यहाँ पर है 5 दर्जन अनुपाते 25 दर्जन, तो ये दोनों का अनुपात इसे कहलाएगा। अनुपात का यही प्रकार हम लोगों ने कल देखा लास्ट टाइम, 4 प्रकार के अनुपातों को मूल रूप से देखा। इसके बाद में जैसे वर्गानुपात में ही अगर हम देखें तो क्यूब का भी अनुपात होता है, और इसका मतलब जो है अगर वर्गमूल लेंगे तो 1/3 अनुपात भी बन जाता है इसका, यानी 1/2 का अनुपात भी बनता है। वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आगे चल करके और भी चीज़ें आपको स्पष्ट करते रहेंगे समय समय पे। तो ये दोनों क्या हो गए, अनुपात हो गए। अब यहाँ पर 2 बिंदु दे दिया है, जैसे 2 अनुपातों को एक साथ लिख देता है तो उसे समानुपात कहा जाता है, यानी इसका इतने लोगों का अनुपात बराबर इतने काम का अनुपात, ये समानुपात होता है। तो समानुपात 4 प्रकार का होता है। पहला अनुपात जिसे वितता अनुपात हम लोगों ने देखा, उसमें क्या देखा था, उसमें जैसे रहा ये राशि A, ये राशि B, फिर ये राशि B और फिर ये राशि C। सो ऐसे देखा जाए अनुपात में 4 प्रकार के अनुपात होते हैं, A, B, C और D। 4 प्रकार के मतलब जो है राशियाँ आपको दिखाई देंगी। मैं यहाँ पे स्पष्ट थोड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, A अनुपाते B समानुपाते B अनुपाते मतलब C अनुपाते D, ये होना चाहिए C अनुपाते D। ये आपका 4 अनुपात होगा। यहाँ पर क्या, ये देखिए 1 अनुपात A अनुपाते B का है, और यहाँ पर C अनुपाते D जो है ये बराबर है, यानी AB बराबर AB का अनुपात जो है वो बराबर है CD के अनुपात का। ये होता है मतलब। तो यही जो समानुपात वाली बात देखी है 4 कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन थी वितता अनुपात। वितता अनुपात में क्या था कि इसका जो दूसरा अनुपात है, पहले जो है समानुपात के पहले वाला जो अनुपात होता है वो क्या हो, इसका दूसरी राशि, इसके मतलब दूसरा इसका अनुपात, पहले अनुपात का दूसरा अनुपात और दूसरे अनुपात का पहला अनुपात समान होता था। यही वितता अनुपात था। क्या था, वितता अनुपात, यानी A अनुपाते B समानुपाते B अनुपाते C। ये हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ लिया था। तो एक प्रकार का यह अनुपात हम लोगों ने देखा, जिसे वितता अनुपात के नाम से हम लोग जानते हैं। उसकी पूरी डिटेल हम लोगों ने वीडियो में लास्ट वीडियो में बताई है। आप लोग अगर चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, और देख लें तो थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी, ऐसा आपके साथ जरूर महसूस होगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो मूल प्रकार से 3 और समानुपात होते हैं वो आज हम लोग चर्चा करेंगे उसमें। ये 3 प्रकार के जो अनुपात और होते हैं, जिसको अनुलोमानुपात कहा जाता है, और दूसरा होता है विलोमानुपात यानी कि प्रतिलोमानुपात, और इसके बाद होता है चौथा अनुपात, वो मिश्रित अनुपात के नाम से जाना जाता है। तो समानुपात बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने अनुपात के बारे में 4 प्रकार के देखा, उसी तरह से उसमें और कई सारे क्लास कहीं की किताबें पढ़ेंगे। मैं बार बार इस नाते इस पर जिक्र कर रहा हूँ कि और सारी किताबें पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें अनुपात के बारे में और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हों, तो आप उससे भ्रमित कतई न होइएगा। वो सारे कॉन्सेप्ट आपको स्पष्ट रूप से बता दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो समानुपात जो होता है 4 प्रकार के, पहला विततानुपात, दूसरा अनुलोमानुपात। ठीक है, अनुलोमानुपात को ही आप कहते हैं, अनुलोमानुपात को ही अनुलोम अनुपात भी कहते हैं। अनुलोमानुपात या अनुलोम अनुपात,
अनुलोम का भी डिफाइन करेंगे तो और बताएंगे अनुलोम का मतलब क्या होता है। ठीक है, विलोम का मतलब यहाँ पर दूसरा है विलोमानुपात या प्रतिलोमानुपात, या विलोम अनुपात कह सकते हैं या प्रतिलोम अनुपात कह सकते हैं, प्रतिलोमानुपात भी कह सकते हैं, जो भी आप नाम दिए इसमें। तो इसका मतलब क्या होगा, अनुपात जो होगा वह विलोम होगा, मतलब अनुपात जो होगा विलोम होगा, विलोम अनुपात हो गया। अनुलोमानुपात यानी उसी के अनुलोम में, वो भी अब स्पष्ट हो जाएगा। और मिश्रित अनुपात हो गया यानी कि इसमें कई अनुपात मिले होंगे। कई अनुपात का मतलब हो गया जैसे एक अनुपात है A अनुपाते B, समानुपाते B अनुपाते C, फिर उसके बाद में समानुपाते कर रहा है, उसके बाद में E अनुपाते F, या जो भी राशि दिया हो, यानी वहाँ पर लगभग करीब में 2 से अधिक अनुपात होंगे, यानी 3 अनुपात लगभग हो जाएगा। तो उसमें मिश्रित करेंगे तो मिश्रानुपात होता, उसके बारे में भी देखेंगे। तो अनुपात के बारे में हम लोगों ने देखा 4 प्रकार के। एक वित्तानुपात, वित्तानुपात में क्या होता है, A अनुपाते B समानुपाते B अनुपाते C, ये अनुपात होता है। इसी तरह से अनुलोमानुपात में अगर देखेंगे तो अनुलोम का मतलब होता है एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि का बढ़ना, यानी एक को बढ़ाएंगे यानी मजदूरों की संख्या बढ़ाएं तो काम की संख्या भी बढ़ जाए, मतलब वो दिनों की संख्या बढ़ जाए। अभी उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, उसको अनुलोम अनुपात कहा जाता है। तो आइए पहले डिटेल कर लेते हैं, फिर उसके बाद में और चर्चाएं करते रहेंगे। तो अनुलोम अनुपात में क्या होता है, इसमें देखिए अनुलोम अनुपात जिसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो राशियां इस प्रकार की होती हैं, दो राशियां इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होती है कि एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ती है, ठीक है। एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ती है, महत्वपूर्ण है, यहीं से देखिएगा, एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े और एक के घटने पर दूसरी भी घटे, तो दोनों राशियों के बीच जो अनुपात होगा वो अनुलोम अनुपात होगा या अनुलोमानुपात होगा, ठीक है। अब क्या क्या मतलब हुआ, इसका क्या आशय हुआ कि एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े और एक के घटने पर दूसरी भी घटे, यानी कि सीधा इम्पैक्ट। जैसे कहने का मतलब इसके फार्मूले पे देखेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी का मतलब सूत्र में अगर देखेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे कैसे स्पष्ट होगा, चाल को बढ़ाने पर दूरी भी बढ़े तथा चाल को घटाने पर दूरी भी घटे। यानी कि अभी इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी हम लोग लेंगे, कोई अनुपात अगर देख रहे हैं कि चाल बराबर क्या दूरी गुणे समय होता है, तो दूरी गुणे समय, तो यहाँ पर आप देखें चाल के बढ़ाने पर दूरी की बात करेंगे, दूरी भी बढ़ेगी, चाल बढ़ाने पर अगर चाल बढ़ाते हैं तो दूरी भी बढ़ेगी, ठीक है। चाल बढ़ेगी तो दूरी भी बढ़ेगी, चाल घटेगी तो दूरी भी घटेगी। क्यों, क्योंकि अनुलोमानुपात देखिए बराबर के बाद है, बराबर के बाद होगा तो 1/, हो जाएगा बटे में, तो इसका मतलब एक दूसरे से वो घटेगा। अगर एक को बढ़ाएंगे, अगर दूरी को बढ़ाएंगे, ठीक है, दूरी को अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक, दूरी भी बढ़ा देंगे, कोई भी चीज़ बढ़ाएंगे, अगर चाल को बढ़ा देंगे तो दूरी भी बढ़ जाएगी और चाल को घटा देंगे, यानी कुल असर किस पे पड़ेगा, इस चाल पर पड़ेगा। चाल के बढ़ने या चाल के घटने पर दूरी, अगर चाल बढ़ रही है तो दूरी भी बढ़ेगी, चाल अगर घट रही है तो दूरी भी घटेगी। ये ऐसा कोई अनुपात अगर दिखाई दे आपको तो वहां पर आप देखेंगे अनुलोमानुपात होता है, ठीक है। सीधा प्रभाव पड़ेगा, किसी एक के बढ़ जाने पर चीजें बढ़ जाएं। जैसे कहने को अगर चाल, यानी कि चाल जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप कर रहे हैं और उसको कर दिया कि चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया तो दूरी भी बढ़ जाए। चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो कोई दूरी तय करता था इतनी, फिर अगर चाल को हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया तो दूरी भी क्या होगी, वहां बढ़ेगी। एग्जाम पे जरा सोचिएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैं इस पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं, जैसे कह देगा कि अभी एग्जाम्पल में भी हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या कह देगा कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा किसी चाल से चल रही है कोई मतलब गाड़ी, तो उसको अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा में कुछ दूरी दे दिया है, वो उतना जाता है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कर दी जाए तो क्या होगा, दूरी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, तो वहाँ दूरी बढ़ेगी। तो ये दूरी जो बढ़ेगी यही अनुपात हो जाएगा। यही जो अनुपात जो दिखाई दे रहा है कि चाल के बढ़ाने पर दूरी बढ़ रही है, चाल जो थी, चाल दिया था, कुछ दूरी दी, उस चाल में उतनी दूरी चलती थी, लेकिन हमने चाल को बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दी उसकी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो क्या दूरी भी बढ़ जाएगी। तो चाल के बढ़ाने पर दूरी बढ़ती है, अभी उदाहरण के दौरान आप समझेंगे इसमें, ठीक है। तो ये अनुपात होता है, अनुलोमानुपात कहलाता है। जैसे देखते हैं दूरी और चाल में अनुलोम का अनुपात यही कहलाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन ये है, यदि क्वेश्चन दिया है 5 दर्जन केले का मूल्य 15 रुपए हो तो 25 दर्जन केले का मूल्य बताओ। अब जरा देखो, 5 दर्जन केले का मूल्य कितना था, 15 रुपए था। अब दूसरा क्या कह रहा है,
25 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा। तो जरा ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो 5 दर्जन केले का जो था वो 15 रुपए में 5 दर्जन केला मिल रहा था। अब केले दर्जन क्या बढ़ा दिया गया, 25 दर्जन कर दिया गया। तो निश्चित तौर से अब दर्जन बढ़ाया गया तो क्या होगा, उसका मूल्य भी क्या करेगा, एक्सेस हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। जो 5 दर्जन केले का मूल्य था 15 रुपए, तो 25 दर्जन केले का क्या मूल्य हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। यही चीज, यही हो गया अनुपात आपका। यही कौन सा अनुपात कहलाएगा, यही अनुलोमानुपात कहलाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन में कहीं दे रहा है तो उसमें कौन सा अनुपात लगेगा, अनुलोमानुपात रहेगा। क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ जाइएगा कि किसी एक के बढ़ाने पर दूसरी चीज बढ़ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 दर्जन केले का मूल्य था, उसका 15 रुपए था, फिर 25 दर्जन, 15 दर्जन, कुछ भी मतलब 5 से ज़्यादा दर्जन हो जाए तो उसका निश्चित तौर से क्या मूल्य बढ़ ही जाएगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे। यही अनुपात क्या, अनुलोमानुपात होता है। और जब इस तरह के प्रश्नों को जब सॉल्व करते हैं बच्चों, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, अनुपात देखिए 4 होता है, A अनुपाते B अनुपाते समानुपाते C अनुपाते D। तो यहाँ पर पहला अनुपात, दूसरा, तीसरा और 4 अनुपात दिए रहते हैं। अनुलोमा अनुपात में, चूंकि अनुलोमा अनुपात में चौथी राशि आपको ज्ञात करनी होती है, चौथी, तो हमेशा जो ज्ञात करना हो उसको कुछ आप मानेंगे, x y z कुछ मानेंगे, उसे मोस्टली x ही मान के लोग काम करते हैं, तो आप भी x मानिए, x मान करके काम करेंगे। तो अनुलोमानुपात होगा तो चौथे वाले अनुपात की जगह पर जिसे ज्ञात करना होगा उसे वहां रखेंगे। चौथे वाले अनुपात में हमेशा ध्यान रखिएगा, अनुलोमानुपात में जिस राशि को ज्ञात करना होगा वह चौथे स्थान पर ही रहेगी। ठीक है, अब चौथे स्थान पर रहेगी का मतलब ये है, यानी कि x जो माने आप हैं उसको यहाँ पर चौथे वाले स्थान पर रखेंगे। ठीक है, प्रतिलोमानुपात में यही तीसरे वाले स्थान पे रहेगा, जरा अभी बता दे रहा हूं यहीं पे। तो इस नाते इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुलोमानुपात का पढ़ने का क्या फायदा है कि अगर आपने देखा क्वेश्चन में समझ में आ गया अनुलोमानुपात है, अनुलोमानुपात कैसे आप पता करेंगे, ये विधि मैंने आपको अभी समझाई, तो आप तुरंत उसकी मान को जो ज्ञात करना होगा उसको चौथे स्थान पर रखेंगे। ठीक है, तो चौथे स्थान पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे यहां पर था 5 दर्जन केले का मूल्य 15 रुपए है और 25 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए एक नोट फार्मूला है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अज्ञात राशि को, ज्ञात क्या नहीं है, इसके बाद वाली राशि नहीं, यानी रुपया नहीं पता है ना, यानी चौथा अनुपात अज्ञात है। पहला अनुपात ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये होगा, चौथा अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अज्ञात राशि को x मान करके समानुपाती क्रम में, समानुपाती की परिभाषा ये होती है A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D, यही होता है। ठीक है, तो समानुपाती मान क्रम में चौथे स्थान पर रखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। चौथा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथे स्थान पर x को रखते हैं। ठीक है, जो भी ज्ञात करना हो। अब यही कर लेते हैं। देखिए यहां पर ये राशि, यही क्वेश्चन हल किया जा रहा है। तो जो दर्जन देगा उसका एक अनुपात बनाएंगे, फिर उसके बाद जो रुपया होगा उसका एक अलग अनुपात बनाएंगे। तो यानी कि दर्जन का अनुपात, जो भी ये केले के दर्जन का अनुपात, दोनों दर्जनों का अनुपात बनाएंगे, उसी तरह से उसके रुपयों का अनुपात बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या 5 दर्जन है, अनुपाते 25 दर्जन दे रहा है। समानुपाते पहले वाले का मूल्य दिया है 15 रुपए, तो बाकी चौथे वाले स्थान पे रखना था, तो इसका मूल्य ज्ञात करना है। अब इसकी परिभाषा में क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए करते क्या है, इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करने की जो इसका सॉल्व करने का मेथड है, तो 5 है, अनुपाते 25 है, समानुपाते 15 है और इसके बाद अनुपाते x है। तो बेटा इसका गुणा होता है और इसका गुणा होता है और साथ में बराबर लगेंगे। तो ये जरा ध्यान रखिएगा, इसको पहले एक राशि में परिवर्तित कर लेते हैं एक तरफ की राशि में। जैसे अब इसका गुणा होगा तो 5 गुणे x हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 5 गुणे x। बराबर के फार्मूले में लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 25 गुणे 15 हो जाएगा। अब इसको x का मान जब निकालेंगे तो 25 गुणे 15 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 25 गुणे 15, फिर यहाँ पे आपका 5 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें से 5 राशि है ना, तो आपका कट जाएगा, ये 5 एकम 5 हो जाएगा, 25 आप इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 25 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो 15 पचे 75 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप देखिए ये कट गया, तो बचा 5 का गुणा 15 में करेंगे, 15 पचे 75, तो x की जगह पे क्या आ गया, 75 आ गया, 75 ही x की जगह पर हो गया। तो ये अनुपात निकल गया। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए 5, अब इसका अनुपात का मतलब इसका मूल्य यहाँ दिएगा। ठीक है, इसका मूल्य इस वाले पे देगा, तो 5 दर्जन का मूल्य, ये अनुपात कैसे बराबर होगा, देखो समानुपात का मतलब होता है बराबर, यानी कि यह राशि जो 15 रुपए की राशि है 5 दर्जन का दाम है, और फिर
25 दर्जन का जो दाम है ये यहाँ निकल के आएगा। कैसे आपको पता चला? देखिए, अब ऐसे व्यवहारिक भी इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो 5 दर्जन का 15 रुपये है, तो 25 दर्जन का मतलब क्या होगा? 15 पचे 75, तो उससे 75 आपका आ गया। जैसे 5 दर्जन का, जैसे 25 दर्जन का हमको पता ना 5 दर्जन का 15 है, तो 5 दर्जन का ही गुणा 5 में कर दें तो 25 दर्जन निकल जाएगा हमारा, तो 75 ऐसे भी आपका हो जाएगा। लेकिन मेथड इसका क्या होगा कि ये तो आज छोटी राशि थी तो आपने निकाल लिया, क्रिटिकल राशि हो जाएगी तो आपको निकालने में या बटे में दे दिया 1/2 इसका दाम है, 1/2 दर्जन का मूल्य इतना है, अगर ऐसे दे दे और 3/2 का मूल्य बताइए, तो इस तरह का कुछ हो तो क्वेश्चन उस स्थिति में आपको वो चीज़ें आपको सॉल्व करने में सुविधा होगी यहाँ पे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अनुलोमानुपात निकालना समझ गए। अनुलोमानुपात में क्या होता है कि एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने पर दूसरा घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो चाल के माध्यम से हमने समझाया, दूसरा हमने दर्जन के माध्यम से समझाया। यहाँ पर अगर दर्जन का रेट दिया है और रुपया दिया है, तो अगर मान लो कहने फिर दर्जन अगर हम बढ़ाएंगे तो रुपया भी बढ़ेगा। ठीक है, दर्जन को अगर हम घटाएंगे तो रुपया भी घटेगा। जैसे मान लीजिए 5 दर्जन का यहाँ पर था, 5 दर्जन का 15 रुपये था, अगर यहीं पे कह देता 3 दर्जन का रेट क्या कम नहीं हो जाता? कम हो जाता, निश्चित तौर से 15 रुपये से कम आता। तो एक के क्या दर्जन के घटाने पर रुपया भी घट रहा है, दर्जन के बढ़ाने पर रुपया भी बढ़ रहा है। उसी तरह से चाल के घटाने पर दूरी भी घटेगी और चाल के बढ़ाने पर दूरी भी बढ़ेगी। क्लियर? चलिए, ये होता है अनुलोमानुपात। अनुलोमानुपात जब सॉल्व करते हैं तो जो राशि अज्ञात होती है उसको चौथे स्थान पर रखते हैं, ये बात मैंने बता दी। और चौथे राशि को सॉल्व करने के लिए पहली राशि इंटू लास्ट राशि, यानी पहली राशि इंटू चौथी राशि होता है और दूसरी राशि बराबर तीसरी राशि के होता है। ठीक है, इसी मेथड पे आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका अनुलोमानुपात। अब विलोमा एंड प्रतिलोमानुपात को जो है इसको क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, इस राशि को देखिए, इसमें क्या होता है, दो राशियां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होती हैं कि एक को बढ़ाने पर दूसरी घटे, एक को घटाने पर दूसरी बढ़े। ठीक है, तो ऐसा अगर अनुपात हो तो दोनों में प्रतिलोमानुपात होगा। ठीक है, वहां पर क्या था, एक के बढ़ाने पर दूसरी बढ़ रही थी। जब दोनों बढ़ रहे थे, एक के बढ़ाने पर दूसरा बढ़ रहा था, एक के घटाने पर दूसरा भी घट रहा था, लेकिन यहां पर अपोजिट हो जाएगा। यहां पर कंडीशन क्या होगी, एक के बढ़ाने पर दूसरा घटेगा, दूसरे के बढ़ाने पर वो घटेगा, मतलब एक कोई बढ़ेगा तो वो घटेगा, अगर वो घटेगा तो वो बढ़ेगा। अपोजिट यानी प्रतिलोम मतलब विलोम, एक के बढ़ने पर घटे। जैसे यहाँ पर था क्या, देखिए यहाँ 25 दर्जन था या 5 दर्जन था तो बढ़ गया है 25 दर्जन हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पर रेट बढ़ जाएगा। यहाँ पर इस वाले में अनुलोम में अनुपात में बढ़ेगा, एक के दर्जन के बढ़ने पर रुपया भी बढ़ा, दर्जन के घटने पर रुपया भी घटेगा। लेकिन यहाँ वाले में क्या होगा कि किसी एक के बढ़ने पर दूसरा घटेगा, किसी एक के घटने पर दूसरा बढ़ेगा। यही प्रतिलोमानुपात होता है। जैसे अब देखिए, यहाँ पर फार्मूला थोड़ा उल्टा काम करता है। दूसरा फार्मूला, यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाता है। यहाँ पर वहाँ पे क्या दूरी बराबर चाल गुणे समय था, यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा, बटा ऑब्लिक है। तो इस वाले में अब यहाँ पर विलोम की स्थिति, जैसे चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा समय। ठीक है, तो एक दूसरे जो है अपोजिट काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे किसी भी चीज़ को, समय को अगर मान लो समय को घटाया जाएगा तो चाल बढ़ेगी। समय और चाल में देखिए, समय और चाल में क्या है, यहाँ पर प्रतिलोमानुपात है, बट मतलब ये क्रॉस की जगह पर है, ये है तो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेगा। वहाँ पर क्या था, इनटू की स्थिति में था, तो इस नाते वो दूसरी स्थिति बन रही थी। ठीक है, बहरहाल आप इसको बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर स्थिति बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो वो बढ़ेगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होगा। मान लो चाल बढ़ाई जा रही है तो समय घट जाएगा, या समय बढ़ाया जा रहा है तो चाल घट जाएगा। कोई एक के बढ़ने पे घटेगा और समय घटाया जा रहा है तो चाल बढ़ेगा। कोई भी चीज़ बड़े अपोजिट में काम आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यदि समय को घटाया जाए, अगर टाइम को घटाया जाए तो चाल क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लो का मतलब है कि कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही थी तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा रही, 10 किलोमीटर जा रही थी। एक किलोमीटर प्रति घंटे की 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही थी, तो कोई 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रही थी। लेकिन उसको ही क्या कर दिया जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 5 किलोमीटर चली जाएगी। ठीक है, तो एक के घटाने पर दूसरा घटेगा, एक दूसरे को घटाने पर दूसरा बढ़ेगा। तो थोड़ी देखिएगा अभी क्वेश्चन के माध्यम से, समय को घटाया जाए तो चाल बढ़ जाएगी और
यदि, चूंकि देखिए वहां पर मैंने अभी एक शब्द गलत कह दिया कि मतलब चलाने पर घटेगा नहीं, अनुपात अपोजिट हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से चल रही थी तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रही थी, लेकिन अगर क्या कर दिया जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया तो वही चीजें 2 घंटे में पूरा करेगा ना। 10 किलोमीटर जाने में तो फिर तो 2 घंटे उसको लग जाएंगे, तो ये क्या हो गया, समय बढ़ गया ना, चाल के घटाने पर समय बढ़ा। क्लियर? तो ये चीजें यहां पर देखेंगे तो समय को घटाया जाए तो चाल बढ़ जाएगी और यदि समय को बढ़ाया जाए तो चाल कम हो जाएगी। इस प्रकार चाल अधिक होने पर समय कम लगेगा, किसी की चाल बढ़ा देंगे भाई समय कम लगेगा ना, चाल के घटा देने पर, कम होने पर या घटाने पर समय अधिक लगेगा। इस प्रकार चाल और समय में प्रतिलोमानुपात होगा। ठीक है, अब इसको और समझने की कोशिश करते हैं, इसके नोट के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन दिया लेकिन इसमें नोट डिफिनीशन क्या है। अब इस तरह के जब सवाल सॉल्व करते हैं तो जो राशि अज्ञात होती है, जो चीज हमें ज्ञात नहीं होती है, उसको हम तीसरे स्थान पर रखते हैं प्रतिलोमानुपात में। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अज्ञात राशि को x माना जाता है और समानुपाती क्रम में तीसरे स्थान पर रखा जाता है। ध्यान रखिए, समानुपाती क्रम में तीसरे स्थान पर। यही बच्चों को जो समझ में आ जाए तो कभी सवाल में गलती ही नहीं होगी। तो ये तीसरे अनुपात में रखा जाता है। अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे कहा है 5 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 5 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, जरा आप समझिएगा। 5 मजदूर किसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं, यानी 5, यहाँ मजदूरों की संख्या जो है 5 है, काम 20 दिनों में हो रहा है। अगर मजदूर 10 कर दिए जाएं तो क्या काम के दिनों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? निश्चित तौर से घटेगी, क्योंकि 5 मजदूर 20 दिन में काम कर रहे हैं किसी एक ही काम को, उसी काम को करने के लिए 10 मजदूर रख दिए गए तो दिनों की संख्या घट जाएगी ना। तो यहाँ मजदूर बढ़ा तो दिनों की संख्या घटेगी। ठीक है, तो अपोजिट हो गया ना, प्रतिलोमानुपात ये कहलाएगा। इस तरह के प्रश्नों को कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मजदूरों के बढ़ने पर दिनों की संख्या जो है, दिनों की संख्या, काम के दिनों की संख्या घट जाएगी। ठीक है, यानी काम पूरा होने में कम दिन लगेंगे। तो 5 मजदूर 20 दिनों में काम करते हैं तो 10 मजदूर उसी काम को और कम दिनों में करेंगे। तो ये ज्ञात करना है उस काम को कितने दिनों में किया जाएगा। तो कितने दिनों वाले जो प्लेस आया वह तीसरे स्थान पर रखा जाएगा, यक्स मान के रखा जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 अनुपात, तो 5 का अनुपात कर लेंगे। किसी काम को करते हैं मजदूर, देखिए ध्यान रखिएगा, मजदूर मजदूर का अनुपात बनाएंगे, मजदूर मजदूर का अनुपात बनेगा और दिन दिन का अनुपात बनेगा। ये भी ध्यान रखें, दिन दिन का अनुपात बनेगा। तो मजदूर मजदूर इधर रखेंगे तो मजदूर मजदूर का रखेंगे तो 5 अनुपात है तो 10 का 5 अनुपात 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 अनुपात 10 हो जाएगा। समानुपाती के क्रम में अगर हम लोग देखेंगे तो देखा तीसरे स्थान पर, मैंने कहा जिसे ज्ञात करना हो प्रतिलोमानुपात में तीसरे अनुपात वाली जगह पर रखते हैं। वो तीसरे अनुपात पे तो पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात और चौथा अनुपात होगा। इसके चौथा अनुपात की जगह पे आपका दिया हुआ है, कितना दिया है? 20 दिन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 20 डेज हो जाएंगे आपका। ये आपको ये तीसरा अनुपात ये हो जाएगा, चौथा अनुपात ये है। अनुलोमानुपात में चौथे अनुपात पे रखते थे x मान करके, इसमें विलोमानुपात पे तीसरे स्थान पे रखेंगे। और एक चीज़ हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि जो समानार्थी होंगे उनका अनुपात समान अनुपात बनेगा, भिन्न अनुपात नहीं बनाएंगे आप। यानी कि मजदूर मजदूर का अनुपात बनेगा, दिन दिन का अनुपात बनेगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें समान अनुपात बनाया जाएगा, भिन्न अनुपात नहीं बनाएंगे आप। तो समान इसमें इस स्थिति में रखेंगे आप। अब यहाँ पर रखेंगे तो इसको आपको निकालना है। तो इसका आप जानते हैं, इसका गुणा होता है, इसका गुणा होता है। मैंने बता रखा है आपको कैसे होता है, जरा इसको मैं एक बार समझा दूं। इसका 5/10 होता है और बराबर करा जाएगा तो x/20 होता है। ठीक है, अब इसमें से देखिए, इस राशि का इसमें गुणा होता है, इस राशि का इसमें गुणा होता है, क्रॉस गुणा होता है, एक दूसरे के अपोजिट में होता है। क्यों? क्योंकि इस राशि को जब लाएंगे एक पक्ष को दूसरे पक्ष की तरफ लाएंगे तो उल्टा हो जाता है। जैसे इसको लिखा जाएगा 5/10 बराबर x/20 होता है। अगर इसी चीज़ को हम इधर ले आए तो आपका क्या हो जाएगा? अनुपात उलट जाएगा। ठीक है, अनुपात उलट जाएगा और उस राशियाँ भिन्न हो जाएंगी और यहाँ पर जो चिन्ह है वो अपोजिट चिन्ह हो जाएगा। बहरहाल तो यहाँ पर ये जो गुणा होता है वो इसी रूप में होता है, इसका अनुपात होता है। यानी कि देखिए जो मध्य पद हैं यानी बीच के पद, उनका आपस में गुणा होता है, बाएं बाएं पदों का आपस में गुणा होता है। आंतरिक पदों का आपस में गुणा, बाह्य पदों का आपस में गुणा, इतना बस समझ लीजिएगा आप। आंतरिक पदों का आपस यानी कि जो करीबी पक्ष हो उनका आपस में गुणा, बाहर का उससे अलग गुणा होगा। अब देखिए इसमें क्या करना, हमको इसको निकालना है। तो यानी कि अगर 10x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 5×20। कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर निकालना है तो 5×20/10। अब इसको कर देंगे तो 10 दूनी के 20 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, तो कितना हो जाएगा? 10। 10 दिन क्या आ रहा है? 10 दिन आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो आपको दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 दिन। यानी कि किसी भी अनुपात को अगर काम करेंगे, 5 मजदूर किसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं तो 10 मजदूर किसी काम को कितने दिनों में करेंगे? 10 दिनों में वो कार्य को कर डालेंगे। ठीक है,
तो इस तरह के अनुपातों का मतलब ये आपका तृतीय अनुपात की जगह पर ये आपका ठीक है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि इसका जो है चीज़ें इस रूप में परिवर्तित होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आप देखेंगे तो इसका जो है जो मैटर चलता है वो तीसरे अनुपात में इस तरह से आप करके देख लेंगे। मतलब यहाँ पर एक के बढ़ने पर जो आपने देखा वो क्या हो रहा है, दूसरा घट रहा है, दूसरे के घटने पर एक बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है, ये प्रतिलोमानुपात हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं बेटा मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात में यहाँ पर लगभग 3 अनुपात आपको दिए रहेंगे, 3 अनुपातों में आपको देखना होगा कैसा अनुपात बनेगा। तो कुछ दिक्कत उसमें नहीं है। वहाँ पर क्या करते हैं, जो प्रथम अनुपात होता है सबके प्रथम अनुपात को ले लेते हैं और सबके द्वितीय अनुपात को एक साइड में ले लेते हैं। समानुपात तब बनाते हैं, इसमें ज़रा समझ लीजिएगा, मैं इसमें उसके बारे में देखेंगे। जैसे कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं हम लोग, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 अनुपात कम से कम दिया रहेगा। तो इसका परिभाषा जरा हम समझ लेते हैं पहले। 2 या 2 से अधिक अनुपातों में प्रथम पदों का गुणनफल, ध्यान रखिएगा, द्वितीय पदों के गुणनफल के अनुपात होगा, उसी को ही मिश्रित अनुपात कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी 3 या 4 राशियाँ दी रहेंगी, यानी 3-4 राशियों में 3-4 अनुपात जो दिए रहेंगे, उन अनुपातों में जो पहला, जैसे मान लो A अनुपात B है, समानुपात या 12 दूसरा अनुपात दे रहा है कोई भी C अनुपात D, और फिर तीसरा अनुपात दे रहा है E अनुपात F, ठीक है, ये मान लो दिया है। ये लगातार अनुपात देंगे तो बेटा सबका जो पहला पद होगा, देखिए इस अनुपात का पहला पद A है, इस अनुपात का पहला पद क्या होगा C, फिर इस अनुपात का पहला पद होगा E। ये तीनों का इंटू करेंगे आप, ये तीनों एक साथ होंगे। फिर उसके बाद में समानुपात में अगर हम देखेंगे तो समानुपात करेंगे जो, या इसको ऐसे समानुपात नहीं, इसको अनुपात जब बनाएंगे तो इसका अनुपात जब करेंगे तो वो करेंगे इसका जो पहले अनुपात का द्वितीय पद, फिर दूसरे अनुपात का इंटू द्वितीय पद, फिर तीसरे अनुपात का द्वितीय पद, ये तीसरा अनुपात है आपका, इसका द्वितीय पद क्या होगा, F होगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, गुणे के साथ होंगे। पहले देखिए पहले अनुपात का पहला, दूसरे अनुपात का पहला, तीसरे अनुपात का पहला पद इंटू के साथ होगा, फिर अनुपात होगा पहले अनुपात का दूसरा पद, दूसरे अनुपात का दूसरा पद, तीसरे अनुपात का दूसरा पद इंटू के साथ होगा, और इसी का अनुपात बना देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी ACE का जो अनुपात होगा किसके बराबर होगा, BDF के अनुपात के बराबर होगा। अब इसी जगह पर राशियां भर लेंगे, सिंपल, इसी को मिश्रित अनुपात कहा जाता है। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं और इसकी भी धज्जियां उड़ा देते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए क्वेश्चन में दे रहा है एग्जाम्पल पे, जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया था, जरा हम इसको समझा दें एग्जाम्पल को पहले आप लोगों को। अनुपात दे रहा है 3:1, दूसरा दे रहा है 1:2, और तीसरा अनुपात दे रहा है 4:3। ये 3 अनुपात इस तरह के दिए गए हैं। अब इसको प्रश्न को देगा, कहेगा सॉल्व करिए। तो इसमें क्या करेंगे, जो पहला अनुपात में पहला पद कौन है, 3 है, दूसरे अनुपात में पहला पद कौन है, 1 है, और तीसरे अनुपात में पहला पद कौन है, 4 है। ये गुणे के साथ सब रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद अनुपात लगेगा, फिर पहले का द्वितीय पद, यानी कि द्वितीय पद ये 1 होगा, फिर दूसरे का द्वितीय पद 2 होगा, फिर तीसरे का द्वितीय पद जो है 3 होगा। ये गुणे के साथ में होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, और फिर 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा। अनुपात लगाएंगे, इसका 3 दूनी के 6 होगा, और 6 × 9 तो 6 ही होता है, ये 6 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करें, यानी कि इसका अनुपात जो बना 12/6 का अनुपात बना। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आपका 6 दूनी के 12, सॉरी 2 और 1 का अनुपात बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, 6 × 9 6 और 6 दूनी के 12 हो जाएगा। तो 2:1 का अनुपात ऐसे बन जाता आपका। ये आंसर इसका आपका आ जाएगा, ठीक। अनुपात इसका ये बनेगा। ये सॉल्व था क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन कैसे इसके मिलेंगे आपको, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है बेटा पहला, यदि 5 मनुष्य 10 घंटे प्रतिदिन काम करें, क्या कह रहा है, पहला वाला जो अनुपात दे रहा है, 5 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करें, एक काम को 20 दिनों में करते हैं। अब देखो इसमें 3 तरह की चीजें बन रही। 5 मजदूर हैं, 10 घंटे डेली काम करते हैं, तो किसी काम को, एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। क्या क्या बताया यहाँ पर, देखिए यहीं पर समझिएगा। 5 मजदूर हैं, 10 घंटे काम करते हैं, क्या कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ये तो एक अनुपात इधर का बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है, तो 5 घंटे, अगर इसको हम समानुपात बना करके काम करें, बराबर या समानुपात दोनों एक ही बात होती है बच्चों। समानुपात में हम करेंगे तो क्या कह रहा है, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी 5 घंटे प्रतिदिन, यानी कि यहाँ मनुष्यों की संख्या की जगह पर x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 क्या है, मनुष्य हैं,
5 मनुष्य हैं, 10 घंटे हैं, ठीक है, और कितना 20 दिनों में काम पूरा करते हैं, ये संख्या रखी गई है। तो दूसरे वाले क्रम में जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या x की जगह पर यहाँ पर मनुष्य दिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 घंटे दे रहा है, तो 5 घंटे का जो होगा वो मनुष्य तो दिया नहीं, पहले मनुष्य होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या घंटे हो जाएंगे, तो 10 घंटे हो जाएंगे। क्या कह रहा है, प्रतिदिन काम करने पर 5 घंटे प्रतिदिन, 5 घंटे काम करने की बात कह रहा है, तो 5 घंटे प्रतिदिन यानी घंटे की जगह पर यहाँ पर 5 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, और 25 दिनों में काम पूरा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 25 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ये अनुपात आपका बनेगा, ठीक है। अब इसकी परिभाषा ही क्या है, इसकी परिभाषा में अगर हम देखेंगे तो अनुपात इसे अनुपात इस क्रम में आपका बनता चला जाएगा, तो ये हो जाएंगे मनुष्य आपके, और ये हो जाएगा आपका दिन, और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5 घंटे हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका दिन, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे मेथड से तो सीधे ऐसे राशि लिख दिया करिएगा आप। इसके बाद में x के साथ में ये क्या हो जाएगा, ये इंटू के साथ सारी राशियाँ लिख दी जाएंगी। 5:25 इंटू के साथ में अगर रखेंगे, ऐसे भी आप सीधे सीधे कर सकते हैं। सीधे सीधे मैं एक मेथड बता दे रहा हूँ, फिर दूसरा मेथड भी आपको बता दे रहा हूँ जो पहले विधि थी। उसके अलावा आप 25 कर लेंगे, अब सीधे लिखेंगे 5 × 10 × 20, ये सी वाली राशि यहाँ लिख देंगे। फिर x का जब मान निकालेंगे तो ये राशियाँ सब नीचे चली जाएंगी, 5 × 10 × 20 हो जाएगा बटे 5 × 25 हो जाएगा, ठीक है। ये राशियाँ करेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं, सीधे सीधे काट देंगे आप इसको, फिर 5 से आप काट देंगे तो 5 के 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, x बराबर 8 आएगा आपका आंसर, ठीक है। x का मान जो है आपका 8 आने वाला है, ठीक है। ये मनुष्य आपका 8 आंसर आएगा। ये तो आपका बेसिक मेथड हो जाएगा, सीधे ऐसे राशि में भर दीजिएगा और उसका सीधे मल्टीपल कर दीजिएगा। और दूसरी चीज, इसके दूसरे मेथड अगर आप बात करें तो दोनों सबका अनुपात बना लीजिए, ठीक है। क्या क्या, देखिए मनुष्य का अनुपात बनेगा, घंटे का अनुपात बनेगा, दिनों का अनुपात बनेगा, तो 3 अनुपात बना लीजिए। तीनों अनुपातों का फिर कंपैरिजन करिए, मिश्रित अनुपात हो जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग मिश्रित अनुपात में, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, पहले बेटा 5 मनुष्य हैं, तो फिर मनुष्य के अनुपात में देखा जाए तो 5:x हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य का दूसरा अनुपात नहीं दिया है। फिर इसके बाद में देखा दूसरा अनुपात अगर हम बना लें तो क्या हो जाएगा, पहले क्या था मनुष्य का अनुपात, जरा समझिएगा, मनुष्य का अनुपात है, दूसरा क्या है घंटे का अनुपात है ना, घंटे का अनुपात है, फिर इसके तीसरा है दिनों का अनुपात, तीनों को अलग अलग लिख लीजिए। तो मनुष्य का अनुपात आपने बना लिया 5, और दूसरा मनुष्य का अनुपात चूंकि इसमें दिया नहीं है, अभी मैंने पढ़ा आपको क्वेश्चन देखा, ठीक है। देखिए मनुष्य का अनुपात, दूसरा मनुष्य नहीं दिया है, घंटे का अनुपात घंटा दे रहा है, तो घंटा दे रहा है 10:x करेंगे आप, 10:5 करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले अनुपात में 5 दे रहा है, घंटे का अनुपात ये बन रहा है 10:5। देखिए कैसे, 5 मनुष्य 10 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 20 दिनों में पूरा करते हैं। फिर दूसरे वाले के बारे में बता रहा है 5 घंटे काम करें, तो यहाँ पर 10 घंटा था, यहाँ 5 घंटा था, तो 10:5 हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो दिनों की संख्या में करें 20 दिनों जो है 20 और 25 दिन बन रहा है, तो 20:25 हो जाएगा, ठीक है। 20:25, ये 3 अनुपात हैं, तीनों को अब इस तरह से आप चाहे सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, अब तीनों अनुपातों में पहला अनुपात इंटू इसका पहला पद 10 इंटू इसका पहला पद 20, यही तो हुआ, बराबर। देखिए इसमें देखिए x हो जाएगा, इसका अनुपात x हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर क्या है 5 है, फिर यहाँ पर क्या दूसरी वाली राशि पे 25 है, यही अनुपात बना ना। फिर वही सेम राशि जो आपने उस वाले सवाल में की थी, सेम यही चीज़ यहाँ बन रही है, यानी सेम अनुपात बनाना है, मनुष्य का अनुपात, घंटे का अनुपात, दिन का अनुपात। जो अनुपात नहीं दिया है वो सॉल्व कर लेंगे, और इसकी मेथड क्या होगा, सभी अनुपात का पहला पद, सभी 3 अनुपात, अगर मान लो 4 अनुपात कोई दिया होता तो सबके पहले पद को गुणा करेंगे, बराबर करेंगे दूसरे अनुपात के गुणे के बराबर से। जैसे देखिए इसका गुणा इंटू इसका गुणा इंटू इसका, पहली राशि का गुणा यहाँ रखा, फिर दूसरे वाले का, फिर दूसरे वाले इसका दूसरे अनुपात का दूसरा, फिर तीसरे अनुपात का दूसरा वो रखा, ठीक है। बराबर कर लिया तो x बराबर क्या हो जाएगा, फिर ले जाएंगे तो 5 × 10 × 20 हो जाएगा, और ये पूरी राशि जो है इसके साथ थी तो इसके नीचे आ जाएगी, तो 5 × 25। तो आप देख लीजिए जरा से इसको, फिर वैसे 5 का 5 कट जाएगा, फिर 5 इसको करेंगे तो 5 के 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, तो क्या बोला 2 × 4 बचा, तो 4 × 8 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यह अनुपात उसी आंसर पे भी आया, इस आंसर पे आया, तो मिश्रित अनुपात भी मुझे लगता है आप सॉल्व कर ले जाएंगे।
तो इस तरह से कुल 4 जो समानुपात के नियम हैं, एक वितथता का नियम था जिसको आपने सॉल्व करना सीख लिया, उसके बाद में दूसरा अनुपात था अनुलोमानुपात, अनुलोमानुपात भी इसे कहा जाता है, वो भी आपने देख लिया। अनुलोमानुपात में कहाँ रखते हैं राशि को, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा चतुर्थ स्थान पर रखते हैं। फिर प्रतिलोमानुपात देखा, प्रतिलोमानुपात में जो ज्ञात करना होता है उसमें क्या होता है, एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है, दूसरे के किसी के बढ़ने पर दूसरी चीज घटेगी या उसको घटने पर दूसरी चीज बढ़ेगी, ये प्रतिलोमानुपात में है। अनुलोमानुपात में किसी के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ेगा, किसी के घटने पर दूसरा भी घटता है, ठीक है। और उसमें जब प्रश्न सॉल्व करते हैं तो जो ज्ञात करना होता है उसको चौथे वाले स्थान पर रखते हैं, और प्रतिलोमानुपात में क्या करते हैं या विलोमानुपात में उसमें क्या तीसरे स्थान पर रखा जाता है, ठीक है। एक्स मान करके तीसरे स्थान पर रख लिया जाता है, बाकी को सॉल्व कर दिया जाता है, सॉल्व हो जाता है। और मिश्रित अनुपात तो अभी आपने देखा कि जो भी अनुपात है सारे अनुपातों को, मजदूरों का अनुपात है, दिनों का अनुपात है, घंटों का अनुपात है, सब अलग अलग रख लीजिए और उसमें से फिर सबके पहले जो पद हैं उनका एक गुणा बराबर दूसरे स्थानों पर जो दिन है या घंटे हैं या मनुष्यों की संख्या है वो रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा मेथड इसी का ही जो तरीका था, सीधा सीधा जो अनुपात निकालना हो उसको रखिए, बाकी सबको गुणा कर दीजिए तो सॉल्व हो जाएगा आपको। यानी 2 अनुपात बना सकते हैं, पहली राशि का भी अनुपात जैसे पहले वाले स्टेटमेंट का अनुपात यानी मनुष्य दिन और घंटे का अनुपात, समानुपातें कर देंगे जो है मनुष्य घंटे और दिनों का अनुपात, तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेसिक मैथ का अनुपात समानुपात का सारा टॉपिक आपको कन्फर्म हो गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसमें एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अब इसमें लगभग 8-9 प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये तो बेसिक मैथ थी आपकी जिसको आपने अनुपात में समझ लिया। अब बेसिक कोई भी क्वेश्चन आएगा उसकी धज्जियां आप उड़ाने के लिए सक्षम हैं। ये 100% आप करके देखिएगा, आपको ये महसूस होगा। बस इसमें दिक्कत क्या होगी आपको, इसमें जो बटे में क्वेश्चन देगा उसको करने में असुविधा होगी, तो वो क्वेश्चन हम लोग लेकर के अगले सीरीज में आते हैं। और बाकी फंडामेंटल मैथ की जो भी चीज़ें होती हैं, जो छोटी परीक्षाएं आपकी हैं, हर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को मैथ का ये सेगमेंट भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपकी एक मैथ पे अच्छी पकड़ बनती चली जा रही होगी, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और कोशिश ये करिए कि अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि हम लोगों का भी थोड़ा सा हौसला अफजाई हो। ऐसे ही साथ और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।